Hello everyone, my name is Shivani. I'm student of DAV College of Education Hoshiarpur. Today my topic is spreadsheet. तो बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट होती क्या है, स्प्रेडशीट का मीनिंग क्या होता है. A spreadsheet is a productivity software that provides a way to manage, analysis, and store data in tabular form in order to perform computations over this data. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेडशीट. कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे डाटा को टैबुलर फॉर्म मीन्स टेबल के फॉर्म में यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को मैनेज करने और अरेंज करने में हेल्प करता है, ताकि जो आपने डाटा रोज़ एंड कॉलम्स में फॉर्म किया है उस डाटा पर आप कोई एनालिसिस कर सकते हो या कोई कंप्यूटराइजेशंस परफॉर्म कर सकते हो. तो ये डाटा हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं. बेसिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, इनके इंटरसेक्शन से जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स में हम डाटा डालते हैं. डाटा हमारा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई लॉजिकल वैल्यू हो सकती है. तो हम इस बारे में बात करेंगे. स्प्रेडशीट में डाटा को डालने से फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में सिंपली टेबल बनाकर डाटा लिखा हुआ है, तो अगर आपको उस डाटा पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई ऑटोमेटिक एनालिसिस करना है, तो आप उस पर ऑटोमेटिक एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते. बट स्प्रेडशीट के अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए हुए डाटा को एनालिसिस करने की सुविधा प्रदान करते हैं. आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो, अलग अलग तरह की कंप्यूटराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो इन सिंपल वर्ड्स, स्प्रेडशीट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जहां पर डाटा रो एंड कॉलम्स की ग्रिड में यानी कि टेबल फॉर्म में अरेंज है और आप उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो. स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको स्प्रेडशीट बनाने की सुविधा देता है, यानी एक ऐसा इंटरैक्ट सॉफ्टवेयर. यहाँ पर आप डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, इसलिए ताकि उस डाटा पर एनालिसिस कैलकुलेशन परफॉर्म कर सको. स्प्रेडशीट का सबसे अच्छा एग्जांपल है MS एक्सेल. एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पर स्प्रेडशीट की फॉर्म में आप डाटा को अरेंज कर सकते हो. अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है मॉडर्न स्प्रेडशीट प्रोग्राम का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. हम सब ने डाटा टेबल लीड दिख रही होती है और इस टेबल में हम डाटा को सेल्स के अंदर एंटर करते हैं. सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर्म में. इसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. इन्हें यूज़ करके हमारा काम हो जाता है. माउस यूज़ होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ फीचर्स काम करते हैं. तो ये इंटरफेस यूज़र इंटरफेस है जो स्प्रेडशीट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सेकेंड फीचर इज़ एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन. इसके अंदर हम डाटा में अलग अलग फॉर्म में फॉर्मेट कर सकते हैं. हम स्प्रेडशीट में किसी एक सेक्शन या पर्टिकुलर सेल में जो डाटा एंटर कर रहे हैं उस डाटा पर हम फॉर्मेट अपने से डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी सेल में कोई डेट डाली है, तो आपने अलग अलग लोगों को परमिशन दे दी कि आप उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दो. तो सबका डाटा एंटर करने का तरीका अलग होगा, पर मैं चाहती हूँ उस कॉलम में डाटा एंट्री का फॉर्मेट एक जैसा हो. तो MS एक्सेल स्प्रेडशीट हमें एक फॉर्मेट दे देगा, तो कोई भी उस डाटा पर अपने तरीके से एंटर करेगा, डेट कैसे भी तरीके से. बट स्प्रेडशीट एक्सेल अपने आप उस डाटा को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा. अब हम बात करते हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स.
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए, जो एडवांस टाइम के यूज़र होते हैं के लिए भी, जो कि स्प्रेडशीट खास तौर पर MS एक्सेल पर काम करते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहे हो तो उस पर आप ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हो, पर कई बार हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को अपना मंथली बजट बनाना है तो स्प्रेडशीट में कहीं ना कहीं मंथली बजट का एक डैमी डाटा बना होगा या अवेलेबल होगा, तो उस डैमी डाटा को हम रियल डाटा से चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट फीचर इज़ WYSIWYG, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको जो भी स्क्रीन में दिख रहा होता है, आप उसको जब प्रिंट निकालते हो तो वही चीज़ आपको प्रिंट आउट में आती है। साथ ही साथ अगर आपने कोई एक सिस्टम में कुछ बनाया तो आप उसे किसी दूसरे सिस्टम में देखोगे तो आपको वही सेम वैसे ही मिलेगी, कोई ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे, जो आपने लिखा है वही आपको दिखेगा। नेक्स्ट फीचर इज़ बेसिक अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अलावा हम इसके अंदर अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो डाटा आपने सेल्स में अरेंज किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग नंबर है, तो हमारी जो तीसरी सेल्स हैं, हम उसमें तीसरी सेल्स में 2 नंबर का एडिशन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर फॉर्मूला लगा देंगे, और हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, तो सिंपली फॉर्मूला फिल करके हम अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें मीन निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन, मीडियन, मोड। हम इस पर कुछ भी अलग अलग तरह के इसमें टूल्स होते हैं, तो इस पर हम फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्प्रेडशीट में लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सेल में डाटा है और दूसरी सेल में उस डाटा के बेस पर पहली सेल में जो वैल्यू है उसको हमने अलग अलग वैल्यूज़ में बेस पर अलग अलग डाटा चाहते हैं, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन होगा। मेरे पास एक सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेल है, वहाँ पर मुझे नंबर लिखना है, तो फर्स्ट सेल के बेस पर हमें दूसरी सेल पर येस और नो लिखना। यह मानकर अगर हम उस नंबर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो हमें येस लिखना है, अदरवाइज़ नो। तो हम इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक फ़ीचर है रेडीमेड फंक्शन लाइब्रेरी। ज़्यादातर स्प्रेडशीट में रेडीमेड फंक्शन लाइब्रेरी होती है। आपको अपने खुद के फॉर्मूले नहीं बनाने पड़ते, कई सारे बने बनाए फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम, एवरेज, तो इस तरह के हम कई तरह के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इनको रेडीमेड फॉर्मूलेस बने हुए होते हैं। तो इसके अलावा कट, पेस्ट, कॉपी की ऑप्शंस होते हैं। स्प्रेडशीट में बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी सेल में डाटा लिखा हुआ तो उसके किसी फॉर्मूले से होकर आ रहा, तो मैं चाहती हूँ उस सेल में डाटा को कॉपी करके पेस्ट करना, तो ये भी हमारे इसका फ़ीचर है। इसके अंदर हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी एंटर कर सकते हैं, और ये एक रियल टाइम में होगा। अगर आप डाटा चेंज करते हो तो ग्राफ्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा आईवर्क नंबर्स, एप्पल के जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आईवर सूट्स होता है। आईवर नंबर
नाम एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, लेकिन आई1 नंबर केवल मैक सिस्टम के लिए ही अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इसे एक एक्सेल ऑनलाइन भी है जो वेब पेज सिस्टम है, जो साथ ही साथ इसके एंड्रॉयड विंडोज़ मोबाइल फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके अलावा ओपन ऑफिस कैल्क एंड लिबर ऑफिस कैल्क ये दोनों ओपन सोर्सेज हैं और प्रीवियस सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड आईवर्क ये दोनों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका मीनिंग ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लाइसेंस लेना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है। आईवर्क केवल एप्पल के फ़ोन या लैपटॉप में ही यूज़ होता है, पर ओपन ऑफिस कैल्क एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन सोर्सेज है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरल एक जो कंपनी है जो कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स बनाती है। इनका कोरल करके एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड लिबरल ऑफिस कैल्क जितना फेमस तो नहीं है, बट एक टाइम पर जो वर्ड प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर बनाया था स्प्रेडशीट 1990 की टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस था इनका। अब हम बात करते हैं कैलिग्रा शीट्स। कैलिग्रा शीट्स नाम का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। पाई स्प्रेड एक फेमस तो नहीं कह सकते, बट इसका बहुत यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स के लिए जिन्हें पाइथन प्रोग्राम की नॉलेज हो। इसके अंदर हम सीधी सीधा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल शीट्स, गूगल ने अपना एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बनाया हुआ है। गूगल शीट ये पूरी तरह से वेब बेस्ड है। जो आप स्प्रेडशीट बनाते हो तो ये आपको गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं। ये ऑनलाइन है और इसके फीचर्स ये हैं कि इसके अंदर आप कोलैबोरेट को ऐड कर सकते हो। आपने शीट को अलग अलग इंटरेक्शन को किसी को हम इसमें ऐड करने की ऑप्शन दे सकते हैं, कॉपी की, पेस्ट की। तो इस तरह गूगल शीट भी बहुत यूज़ किया जाता है। लैंडपेयर वेसिकल ये बहुत पुराने स्प्रेडशीट एंड वेसिकल ये बहुत पुराने सॉफ्टवेयर हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जो कि हर एक स्प्रेडशीट में होती है। सेल, रोज, कॉलम्स, सेल रेफरेंस, सेल रेंजेस, डाटा फॉर्मेट, शीट्स। तो ये कॉमन फीचर्स है फॉर्मूले एंड फंक्शंस जो कि हर एक स्प्रेडशीट में होते हैं। सो थैंक यू सो मच।